दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से क्या आपने कभी ये शब्दों को सुना है? ट्विन फ्लेम। एक्चुअली मुझे हिंदी में पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन एक आकर्षण है जो दो व्यक्तियों में होता है और इसी को हम कहते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इतना गहरा है और साथ साथ में उतना ही दुख देने वाला भी होता है। ये आसान रास्ता नहीं होता। ये जो एक दूसरे की तरफ आकर्षण है ये काफी सालों तक रहता है, कभी कभी तो जीवन भर रहता है। और फिर शुरुआत में हो सकता है आप दोनों के अंदर कोई तनाव हो, ईगोज हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप अपने आप को उस व्यक्ति के लिए अपने आप में तब्दीली करके आप, इसको हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन, अपने आप को पूरा बदलाव में डालने के बाद में आप, जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसा प्यार जिसमें कोई शर्तें नहीं है, बिना शर्त के आप उस व्यक्ति के साथ में जुड़ जाते हो। वो व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल आध्यात्मिक लेवल पे आपके साथ जुड़ता है। हो सकता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो कहीं हमारे पिछले जन्मों से चला आ रहा है, कहीं पर कुछ चीज़ें हम दोनों में बाकी हैं, हमारा मिलना तय था, लिखा था, और इसीलिए जैसे ही वो व्यक्ति आपको इस धरती पे दिखता है, मिलता है, मेरा मतलब है कहीं पर भीड़ में भी वो एक व्यक्ति आपको आकर्षित करता है। मैं ये भी बता दूं कि ये दो व्यक्ति है, जरूरी नहीं है कि ये सोलमेट की तरह हो, यानी कि लड़का या लड़की में जिस तरह का प्यार आकर्षण होता है, ये दो दोस्तों में हो सकता है, दो सहेलियों में हो सकता है, दो बहनों में, दो भाइयों में हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है, किसी के साथ में भी ये रिश्ता जुड़ सकता है। ये जो ट्विन फ्लेम जो रिश्ते की मैं बात करता हूं, ये हो सकता है कि आपका एक अधूरा सपना, या फिर आपके लिए एक सपना पूरा होने जैसा भी हो, और ये भी हो सकता है कि ये एक तरह का बहुत बुरा सपना भी साबित हो सकता है। ये दो व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये एक दूसरे को बहुत सारी परीक्षा में डाल देते हैं। बहुत सारी अड़चनें होती है, बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत समस्याएं आती है, और आखिर में एक दूसरे के साथ में वो मिल जाते हैं। अगर मैं इसका कोई आपको उदाहरण देना चाहूं तो मैं ये ऐसा कह सकता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके अंदर एक भूख, एक प्यास बढ़ाता है, आप में एक बदलाव लेके आता है। आप इस व्यक्ति के लिए अपनी चीज़ों को, अपनी आदतों को, अपनी बहुत सी चीज़ों में आप समझौता कर लेते हो। ये रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये रिश्ता है जो आपके दिल को पता है कि ये वही व्यक्ति है जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता है। आपका दिल जानता है, और आप ये भी जानते हो कि कहीं ना कहीं हम मिले हैं, कोई ना कोई रिश्ता है, आध्यात्मिक तौर से भी हो सकता है। ये आपको लगता है कि ये कुछ एक ऐसी कहानी है जो शायद संपूर्ण ना हो पाई हो पिछले जन्म में, और इस जन्म में शायद हम इसलिए मिले हों। कभी कभी ये व्यक्ति आपको, जब मैंने बताया था, जैसे बताया कि पहली नज़र में, वो अंग्रेजी में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, कि पहली नज़र में ही प्यार हो गया या पहली नज़र में अट्रैक्शन आ गया। अब इस प्यार को भी आप रोमांस से हमेशा जोड़ के मत देखिएगा। आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते।
एक दूसरे को भूलना आप लोगों के लिए संभव नहीं है। ट्विन फ्लेम की एक जर्नी जो है, ये जो रिश्ता है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप में और उस व्यक्ति में कॉमन है, यानी दोनों में कॉमन है। क्या है? आपका बचपन, और बचपन में जो परेशानियां है, वो परेशानियां उस व्यक्ति में भी पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। हो सकता है दोनों के परिवार में कुछ, जैसे कि उसके परिवार में भी कुछ समस्याएं थी, इसके परिवार में भी कुछ समस्याएं हैं। दोनों की पर्सनालिटी, दोनों की सोच, दोनों के विचार आपस में मेल करते हैं। एक ही किस्म का खाना पसंद होता है, एक ही किस्म के कपड़े पसंद होते हैं, कलर पसंद होता है, रंग पसंद होता है। ऐसा भी है कि एक दूसरे को आप दुख भी पहुंचाते हो। कभी कभी आप एक दूसरे को इतना ज़्यादा दुख पहुंचाते हो कि सामने वाला आपको मोबाइल पे ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो रह नहीं पाता और कुछ दिनों में फिर पता पड़ता है कि आप दोनों साथ में हो। आप एक दूसरे को कभी भी नफरत की नज़र से कभी नहीं देखोगे। झगड़ा होगा, एक दूसरे की तरफ वो आकर्षण बना रहेगा, और इसी को हम कहते हैं एक ट्विन फ्लेम की जर्नी। इसमें दुख भी है, इसमें प्यार भी है, इसमें आकर्षण भी है, और इस तरह का कोई रिश्ता आपका जीवन में हो जाता है। अगर ये लड़का लड़की में है तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि आगे जाके की जर्नी सोलमेट की जर्नी हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वो जो आपका ट्विन फ्लेम हो वो आपका जीवन साथी भी बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। खैर, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।